बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, एक भाई का सवाल है मेरे पास, कबूतर परवरी, ठीक है, इस तरह उनका शायद मेरे ख्याल चैनल का नाम है, आप कमेंट स्क्रीन पे देख सकते हो। तो भाई पूछते हैं हबीब भाई के कबूतर जो है ना मेरे, नर नर आपस में जोड़ा लगा रहे हैं और भरपूर मस्ती में आए हुए हैं। तो बाजी के दिन भी कुछ नज़दीक हैं, तो कबूतर खुल के परवाज़ भी नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह जो चीज़ मैं आज आपसे इस वीडियो इस भाई के सवाल के हवाले से बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी, ठीक है। तो भाई यानी मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि देखो, कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक करी है कि आपके जब नर और नर आपस में जब जोड़ा लगाने लग जाते हैं, यही सीन मादियाँ भी आपस में जोड़ा लगाती है, ठीक है। नर के ना होने के बावजूद भी वो अंडे पे अंडे दे रही होती हैं, ठीक है। नर भी वही हरकत कर रहा होता है जैसे मादी को भगा के मारता नहीं है पीछे पीछे, जब वो ज़्यादा गर्मा जाता है मादी अंडे पे आती है तो उसको भाग भाग के मार रहा होता है। तो यही सीन नर नर में भी हो रहा होता है कि एक नर आगे होता है, दूसरा उसके पीछे होता है, ठीक है। अब यहाँ जो अच्छा उड़ने वाला कबूतर भी होता है वो भी ख़राब हो जाता है जब वो मस्ती में आ जाए। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा मस्ती से ख़त्म करने वाला एक पानी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने गलती कहाँ करी होगी। गलती जो आपसे हुई है ना, कबूतर की खुराक के दौरान हुई है, ठीक है। या आपने कबूतर को ज़्यादा गर्म चीज़ दे दी है जिसकी वजह से कबूतर जो है, अब जिस तरह आप कह रहे हो कि परवाज़ नहीं कर रहे यानी बाजी के नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है आपने उन पर खुराक शुरू की होगी। तो ज़रूरत से ज़्यादा आपने उनको खुराक इस्तेमाल करा दी है, यानी कि बादाम की एवरेज आपने कुछ ज़्यादा कर ली है। जबकि मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर करा हुआ काफ़ी बार यही बात कि जब भी कबूतर को बादाम दो, कम से कम 8 से 9 घंटे भीगा हुआ बादाम होना चाहिए। इससे क्या है कि कबूतर जो है ना ज़रा कंट्रोल में रहता है। बादाम जो है ना अगर ज़्यादा मतलब नहीं भिगो के दोगे, कम भीगा हुआ बादाम आप कबूतर को दोगे, तो कबूतर यही हरकतें करना शुरू कर देगा कि वो मस्ती में आ जाएगा, उड़ते हुए ठापे मारना शुरू कर देगा। कोई कबूतर देखेगा आसमान में आगे पीछे, उसके पीछे चलना शुरू हो जाएगा। फिर होगा ये एंड उस कबूतर का कि वो घर ही भूल जाता है क्योंकि वो मस्ती में आ जाता है ना। तो कबूतर जो है मस्ती में नहीं होना चाहिए। एक तो ये आपने बादाम को ज़्यादा टाइम भिगो के देना है, और मकदार जो खुराक के अंदर सामान की है वो एक काली मिर्ची रख लो, मोटी इलायची के 2 बीज रख लो, ठीक है, और एक मुनक्का रख लो। मुनक्का इसलिए रखवाता हूँ कि अगर मुनक्का ना भी दो तो भी सही है, लेकिन मुनक्का अगर आप मतलब वापसी की खुराक में एक गोली जो बादाम की होती है उसमें मुनक्का शामिल करके दो, 7 कबूतरों के लिए आधा मुनक्का ले लो, वो बेस्ट होगा। खुराक के टाइम अगर आप मुनक्का नहीं भी डालोगे तो भी मसला नहीं है, खुराक क्योंकि रेस्ट वाले दिन ही दी जाती है, उसमें टाइम काफ़ी होता है कबूतर के पास, इजीली वो से हजम कर जाता है, ठीक है। तो आपने मतलब ये करना है कि काली मिर्च और मोटी इलायची जितनी मिकदार बताइए 7 कबूतरों के लिए, ठीक है। अब कुछ भाई के सवाल मेरे पास ऐसे भी देखे मैंने कि हबीब भाई आपको मिकदार कबूतरों की भी यानी कबूतर आप 7 बताते हो, मिकदार सामान की बता दिया करो। तो भाई देखो, अगर आपके कबूतर 14 कबूतर हैं तो फिर आप 2 काली मिर्चें ले लो, ठीक है, 4 मोटी इलायची के बीज ले लो। इस तरह आप यानी आधा मुनक्का बताया तो आप पूरा मुनक्का कर लो। बादाम जितने आपके यानी खिला सकते हो उस हिसाब से रख लो। पिस्ते यानी 10 बादाम पर आप समझ लो 10 बादाम पर 1 पिस्ता रख लो, ठीक है। अगर 30 बादाम भी खिला रहे हो कबूतर, 30 बादाम की खुराक बना रहे हो तो भी उसमें 3 पिस्ते ही यानी 2 पिस्ते ही काफ़ी हैं, ठीक है। यानी मिकदार इस तरह रखनी क्योंकि ज़्यादा पिस्ता इस्तेमाल कराओगे कबूतर और भी मस्ती में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पिस्ते की मिकदार जो मैंने बताई हुई है ये बिल्कुल सही है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो यानी 7 कबूतर वाला, यानी अगर 20 से 30 बादाम भी ले रहे हो तो ही दो पिस्ते रख लो, बहुत है इनफ, ठीक है। लेकिन पिस्ता भी आपने जैसे बादाम जितनी देर भिगोया है इतनी देर उसको भी भिगोना है, ठीक है। ये खुराक की आपको बताने की वजह यह है कि अगर आपकी कहीं ना कहीं कोई भाई की खुराक में कबूतर के कोई यानी गलती हो रही है तो वो उसे सुधार लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर कबूतर ज़्यादा कमज़ोरी में आ चुके हैं यानी कि आपके कबूतर अगर ज़्यादा कमज़ोरी में आ रहे हैं तो फिर आपने करना ये है, इस बादाम की खुराक में आपने खमीरा मरवरीद जो है वो थोड़ा सा शामिल कर लेना है, यानी 1 पिस्ते के बराबर 7 कबूतरों के लिए आप शामिल कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कबूतर के अंदर से कमज़ोरी जल्दी रिकवर मतलब जल्दी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, कबूतर यानी कि वापस ताकत में आ जाएगा। लेकिन अगरचे आपका कबूतर काम नहीं कर रहा तो आप उसे खुराक दोगे, इतनी हैवी अच्छी खुराकें दोगे तो कबूतर आपका फिर जाहिर सी बात है मस्ती में आ जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं करना कि एक कबूतर 6 घंटे उड़ता है बाकी 2-2 घंटे उड़ रहे हैं, तो आपने 6 घंटे वाले कबूतर के लिए खुराक बनाई है, सेम वही खुराक आपने 2-2 घंटे वालों के लिए बना ली, तो फिर इससे क्या होगा, कबूतर आपका मस्ती में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपने कवर करना है
कि अगर उसको आप 6 गोलियां दे रहे हो, ठीक है, तो इसको आपने यहाँ 3 गोलियां दे देनी है, ठीक है, ताकि ये कबूतर भी अपनी जब तक, यानी देखो ना, बात ये है कि अगर खा पी के लेटे रहेंगे, मतलब बैठा रहेगा कबूतर, काम नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात मस्ती में आ जाएगा ना, काम करके आएगा, थक थुका के आएगा, तो फिर वो यानी वो रेस्ट के लिए जाएगा, तो सोया रहेगा, वो मस्तियाँ नहीं करेगा कबूतर, ठीक है, वो रेस्ट करेगा। तो कबूतर जब जोर मारे तो ही आपने कबूतर को खुराक देनी है। ये आपको मैंने खुराक बता दी। तो अब मैं आपको जो तरीका एक बताने वाला हूँ, वो पानी है, ठीक है। आप पानी बनाओ, दाने के बाद डेली रूटीन में जो कबूतर आपके मस्ती में आए हुए हैं उनको इस्तेमाल करो। इससे ये होगा कि कबूतर ज़रा ज़ोर लगाएगा। जब कबूतर ज़ोर लगाएगा ना, तो ऑटोमेटिक कबूतर जो है ना, वो यानी कि मस्ती छोड़ के यानी अपनी रूटीन पे आएगा कबूतर। जब कबूतर जोर लगाएगा तो कबूतर थकेगा, फिर वो दाना वगैरह खा के सोएगा, ठीक है ना। ये सारी बात है, आप समझो इस चीज़ को। अगरचे आप चाहते हो कि मुकम्मल ही कबूतर से मस्ती ख़त्म कर दी जाए, तो फिर उसके लिए कबूतर को जो है ना ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है। तो कबूतर जिस तरह आप कह रहे हो ना, बाजियों के दिन नज़दीक हैं, अगर आप कबूतर को ज़्यादा ठंडा करोगे तो आपके तकरीबन अगर 10 दिन रह गए, उसमें से 3 दिन आपके माइनस हो जाएंगे कबूतर को ठंडा करने से, क्योंकि कबूतर कभी ठंडा नहीं किया जाता, ठीक है, उसको यानी मौत दिल किया जाता है। लेकिन जब कबूतर हमारे ज़्यादा मस्ती में आ जाते हैं ना, हमें परेशान कर रहे होते हैं, तो हम यानी फिर ज़बरदस्ती उनके साथ वो करते हैं जाके वो कबूतर मारे पेचस सारे और कबूतर हो जाए वापस जल्दी सीधा, ठीक है। तो आपने पानी बनाना है। पानी आप ले लो, तकरीबन मैं आपको बताता हूँ कि आपने ले लेना है 1 पाव पानी ले लो, ठीक है। 250 ग्राम ml पानी आप ले लो। उसमें आप यानी कि आधे इंच का टुकड़ा मुलट्ठी का डाल दो। मुलट्ठी उसको साइडों पे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। आधे इंच का टुकड़ा आपने मुलट्ठी का डाल देना है। 1 बड़ी इलायची डाल देनी है काली, ठीक है। दालचीनी, ठीक है, सॉरी दालचीनी 1 इंची का टुकड़ा डालना है, ठीक है। और काला गुड़, ठीक है, काला गुड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा तो फिर आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन काला ले लो तो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होता है और खुश्क भी होता है, कबूतर के मिजाज के हिसाब से वो चीज़ है। तो ये आपने लेना है यानी कि मोटी इलायची के साइज़ का, ठीक है, इतना सा आप ले लो। और साथ में आपने लेना है सना मक्खी, ठीक है, सना मक्खी के पत्ते आते हैं, वो आपने ले लेने। ये आपको पंसारी के पास मिल जाएंगी। ये 5 चीज़ों जिस तरह मकदार बताइए, इस तरह इसको आप यानी कि 1 पाव पानी में डाल के इसको खूब यानी पकाओ। जब ये आधा हो जाए, यानी कि इसका यानी 100 यानी कि आप यानी समझ लोगे 2 गिलास का 1 गिलास हो जाए, इतना हो जाए, उससे भी थोड़ा कम हो जाए तो भी बेस्ट है, ठीक है। तो जब आप कबूतर को दाना वगैरह देते हो, दाना वगैरह खाए कबूतर, खाने के बाद आपने फौरी ये पानी रखना है। उसके आगे किस तरह इसको रखना है ये बता रहा हूँ। 1 लीटर पानी में आपने ये यानी कि 50 ml 1 लीटर पानी में शामिल करके ना अच्छे से कबूतर के आगे रख लो, कबूतर पिए और जाके बैठे। इससे क्या होगा, कबूतर के अंदर थोड़ी गर्मी आ जाएगी, ठीक है। ये एक किस्म की कबूतर की मस्ती भी दूर करेगा और कबूतर से जोर भी लगवाएगा। तो इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना दोबारा यानी सही रूटीन में आ जाएगा। तो यही थी मेरी आज की, यानी आप लोगों को बताना था। कबूतर की ख़राब भी इसी से हो जाते हैं, खुराक से, और सही भी खुराक से होता है। तो जिस मिकदार से मैंने आपको खुराक बताई है उस मिकदार से आप खुराक इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये आपने बनाना है। और साथ साथ एक भाई और हैं, उसका सवाल है, तो उसके लिए वीडियो मैं अलग सेपरेट से बना लेता हूँ, क्योंकि ये भी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो मैंने एक वीडियो आप लोगों से शेयर करनी थी, उबैद वर्स चैनल पर मैंने वीडियो दी है, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो दी है। एक भाई है हमारे, उनका सवाल था, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। मेरे ख्याल से उनका नाम था अर्पण चौधरी, ठीक है, मेरे ख्याल से अर्पण चौधरी, शायद याद नहीं आ रहा। तो उसके लिए एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी, बहुत अच्छी वीडियो, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो, यानी उसमें मैंने मुकम्मल कबूतरबाजी बताई है, यानी कि आपने किस तरह कबूतर को तैयार करना है बाजी के लिए, किस तरह आपने कबूतर से परवाज़ लेनी है, किस तरह आपने उसकी यानी कि A to Z उसमें सारा कुछ है, ठीक है। तो वो वीडियो आपने देखनी ज़रूर है, उबैद वर्स चैनल पर है। तो इन दिनों दी हुई है, यानी कल मैंने उसका एक यानी कि आपको दिया था 2nd पार्ट, ठीक है। तो इस हबीब कबूतरबाजी वाले चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में जाके देखोगे पार्ट 1 पार्ट 2 जो है, यानी वो आपने ज़रूर देखनी है वीडियो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।